Welcome to TJ classes. Now, actually, we have completed the first exercise of the polynomial chapter 2. But two important types of polynomial were left. That first one is constant polynomial. Constant polynomial. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक हिंदी में कहावत है ना, जथा नामो तथा गुणो, जैसा नाम वैसा गुण. तो इसका नाम ही है कांस्टेंट, यानी विच रिमेन्स द सेम, जो कभी बदले ना, वही क्या कहलाएगा? कांस्टेंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल whose value remains constant is called constant polynomial. ओके, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो. तो चेंज ना होने वाला क्या होगा? कोई पार्टिकुलर नंबर होगा. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू -7, f ऑफ x इक्वल टू -11/2. अब ये वैल्यू तो कभी नहीं चेंज होगी ना. इसको अमेरिका लेके चले जाओ तो -7 ही रहेगा, बिकॉज इट इज अ नंबर. लेकिन वी कैन राइट इट, वेरिएबल क्या माना है? x. इसको लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स टू द पावर 0, -11/2 इंटू एक्स टू द पावर 0. वी नो दैट x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो -7 इंटू 1 इक्वल टू -7, या -11/2 इंटू 1 इक्वल टू -11/2. या मैंने लिख दिया p ऑफ y इक्वल टू 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू वाई टू द पावर 0, यानी 7 इंटू 1 इक्वल टू 7. तो इनकी वैल्यूज तो क्या है? वही आ रही है ना, लेकिन वेरिएबल पे पावर क्या आ रही है? 0. इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाइवा में बच्चों से टीचर ये पूछता, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? रख लो ना, 0 होगी. क्या होगी? 0. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है माय डियर viewers, that is zero polynomial. मैंने अभी आपको बताया ना, जथा नामो तथा गुण, जिसका जैसा नाम होगा ना वैसा ही उसका गुण होता है, याद रखिएगा. तो इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, यानी इट्स वैल्यू रिमेन्स 0, यानी द पॉलिनोमियल whose value is 0 is called zero polynomial. For example, f of x equal to 0, p of y equal to 0, p of t equal to 0. ये सारे के सारे क्या है? जीरो पॉलिनोमियल, बिकॉज इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0. यानी व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? वी कैन राइट इट, f ऑफ x इक्वल टू, अगर 0 हम इसको लिख दे 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, या 0 इंटू एक्स क्यूब, या 0 इंटू एक्स टू द पावर 100. हमेशा क्या आएगा? प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा ना, लेकिन इसकी डिग्री मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 100 रख दिया. इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू वाई स्क्वायर, 0 इंटू वाई क्यूब, या टी को लिख सकते हैं 0 इंटू टी टू द पावर 100, या 0 इंटू टी क्यूब, एटसेट्रा. कुछ भी लिख दो, लेकिन इनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? 0. यानी इसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 ऑलवेज फिक्स है. बट whatever you want, you can put the degree of the variable in that case, in case of zero polynomial. So its degree is not fixed. Its degree is not fixed. यानी अगर आपसे कोई पूछे what is the degree of the zero polynomial, it is not fixed, sir. Whatever you want, you can take that. Okay, so please note it. After this, we have to study relationship between zeros and coefficient. Coefficient of a polynomial. मतलब अब हमको ये बताना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है. स्पेशली जो सीबीएसई ने असाइन किया है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, दैट शुड बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? याद रखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना ही चाहिए. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? दैट इज ax² + bx + c. सिंस
its degree is 2, the number of zeros are equal to number of degree. इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी क्या होंगे 2, और दोनों जीरोस को हम ग्रीक लेटर किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से. Then what is relation between the zeros alpha beta and the coefficient a, b and c, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is called constant term. Okay, then what is relation? एक सिंपल सा बता दो, जिसे हम फार्मूला याद करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा. लेकिन ऐसे नहीं, सिंपल सा जान लो कि जितने भी जीरोस हो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी जीरोस हो, किसी भी पार्टिकुलर पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, मैंने अगर क्वाड्रेटिक ले लिया तो क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स. वी आर कंसीडरिंग द वेरिएबल एक्स. अगर y करते तो y लिख देते, z लिखते तो z लिख देते, नो प्रॉब्लम. लेकिन हम स्टैंडर्ड इक्वेशन किस में लिखते हैं, वेरिएबल x में. इसीलिए मैंने क्या लिया है, x. x माइनस पहला जीरोस, आपने दोनों जीरोस को क्या माना है, अल्फा और बीटा. तो x माइनस पहला जीरोस यानी अल्फा इंटू x माइनस दूसरा जीरोस यानी बीटा. अब दोनों का प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर दो, रिलेशन मिल जाएगा. और देखते हैं एक्स उठो, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल, और दोनों सिमिलर तो है नहीं कि होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों डिफरेंट बाइनोमियल है. तो एक्स उठाओ और इसके दोनों में प्रोडक्ट कर दो. तो एक्स उठा के प्रोडक्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा उठाओ माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में है और एक्स दोनों में है, तो माइनस ए और एक्स कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये आपका हो गया. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंस द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो a से डिवाइड करो, क्योंकि कंपेयर करने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1. तो a से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 है. यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, b बाई ए. सो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज b अपॉन a, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a. दिस इज द रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x and a is the coefficient of x square. Okay, अब यहाँ पे प्रोडक्ट जरा से, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या, अल्फा बीटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या, c by a, यानी अल्फा into बीटा equal to c by a. This is the second relation, that is the product of zeros of a quadratic polynomial equal to c by a, where c is constant term and a is coefficient of x square. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप बताइए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p of x equal to 2x square minus 7x plus 5, आपसे कहे इस चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 2, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 क्योंकि x का कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म c क्या हो जाएगा 5. अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a. तो माइनस b की वैल्यू कितना है -7, ब्रैकेट में कर दिया, अपॉन a दैट इज 2, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 2. ये आंसर आ गया. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन निकाला आपने c अपॉन a. यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म क्या है 5, a की वैल्यू 2, तो ये 2. इस तरह से आप कोई भी रिलेशन, व्हाटएवर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, इसको पहले स्टैंडर्ड रिलेशन डिराइव कैसे करते हैं ये नोट करो. अब एक चीज और है, ये जो फार्मूला मैंने डिराइव करके आपको दिया है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं. सपोज दैट सम ऑफ जीरोस दिया है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 6, देन व्हाट शुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आओ ना, तो एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यही तो फार्मूला है. फाइनल रख दो उठा के, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 5,
तो 5 इंटू एक्स 5x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 6, दिस शुड बी द आंसर। ओके, सो यहां से आपको दो चीजें क्लियर हुई कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ये रिलेशन पता चल गया कि सम ऑफ जीरोस करेंगे माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे सी बाई ए। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन निकाल लेंगे। इफ quadratic equation is given, the how we can find the sum and product of the zeros of the given quadratic equation with the help of the coefficient. By finding the coefficient by comparing with the standard quadratic equation x square plus bx plus c, we can find the coefficient a, b and c. Since we know that the sum of zeros is equal to minus b upon a and the product of zeros is equal to c upon a, and putting the values we can get the answer. Okay, so please note it. Now as we have derived the relation between the zeros एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक और पॉलिनोमियल पे आ सकता हूं, वैसे क्यूबिक पे आता नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज दैट इज इन द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। What is cubic polynomial? The polynomial whose degree is 3 is called cubic polynomial. What is the standard form? मैंने बार-बार बताया ना, standard form. You must learn the standard form of the quadratic polynomial. Cubic polynomial, किसी भी polynomial के, okay? तो cubic polynomial की जो standard form है, standard form क्या है? ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. This is the standard form of cubic polynomial. Since its degree is 3, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस। तो इसके 3 जीरोस होंगे, उनको ग्रीक लेटर किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा से। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल a b c and d, where a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is the constant term. इनमें 3 रिलेशंस हैं, 3 चीजें हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। ये 3 रिलेशंस आपको पता होना चाहिए किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता माइनस बी बाई ए, where b is the coefficient of x square and e is the coefficient of x cube. This equal to, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, c upon a, where c is the coefficient of x and e is the coefficient of x cube. अब तीसरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस d upon a, माइनस d upon a, where d is the constant term and e is the coefficient of x. मैं एक एग्जांपल देता हूं, find all the relations, that is sum of zeros, the sum of product of 2 zeros of a cubic polynomial and the product of all the 3 zeros of the cubic polynomial 3x square minus 7x plus 5 minus 7x square plus 5x plus 8, ठीक। तो इसके तीनों जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब इसको अगर स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू, बस इतना ही देख लो, मेरी गारंटी है नहीं भूलोगे, याद रहेगा लाइफ टाइम। ओके, अब अगर इसको हम कंपेयर करें तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहां पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a की वैल्यू क्या होगी 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहां पे -7 कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी -7, इस तरह से c की वैल्यू 5 और कांस्टेंट टर्म d की वैल्यू क्या होगी 8। अब बताओ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव है, ब्रैकेट में कर लो, -7 अपॉन ए दैट इज 3, माइनस माइनस प्लस 7, दो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 5, तो 5 अपॉन ए 3, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू मैंने क्या बताया, माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी की वैल्यू कितना दी है 8 अपॉन ए कितना 3, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। अब अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस ऑफ ऑल 3 दिया है, दो के प्रोडक्ट का सम दिया है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है, ठीक, और तीनों का प्रोडक्ट दिया है अल्फा बीटा गामा, तो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट इट।